हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के हल। तो क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 भाग दिए गए हैं, तीनों भागों में हमने HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने हल करने हैं। तो आइए हम पहले भाग को हल करते हैं। तो पहला भाग, संख्या हमारे पास क्या दी गई है, 12, 15 और 21 है। ये हमारे पास गिवन है। तो 12 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। तो हमारे पास ये कितने आएगा, 6। तो ये फिर 2 पे जाए कितना आ गया, 3। ये हमारे पास आ गया। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 3 पे जाएगा, कितने 5। तो ये हमारे पास इतने ही बनेंगे इसके। इसके बाद है हमारे पास 21 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, ये 3 पे जाएगा और 7। तो ये बन गए। तो इस प्रकार हम 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी हम गणन करेंगे तो क्या क्या आएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3। और हमारे पास 15 है यानी 15 है। इसके जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं 3 × 5। हमारे पास 21 है, 21 के हम क्या लिखेंगे, 3 × 7। अब हमने इसका HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो सार्व गुणनखंड होते हैं, जो कॉमन होते हैं, तीनों में जो कॉमन है। तीनों में कौन कॉमन है, हमारे पास 3 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें केवल जो 3 जो है हमारे पास है यही कॉमन है इसके अंदर। तो HCF कितना आ गया, इसका 3 आ गया। तो अब LCM तो LCM निकालने की जो विधि है, जो गुणनखंड दिए गए हैं उसकी जो अधिकतम जो संख्या है गुणनखंड की, मान लो जैसे 2 बार आया है और किसी में नहीं है, तो जितनी बार जो अधिकतम बार आएगा कोई भी गुणनखंड अभाज्य, उसको हमने लिखना है। तो हमारे पास 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। और 3 कितनी बार है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो 1 बार आएगा। यहाँ पर 5 भी हमारे पास 1 टाइम है और 7 भी है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने, 5 दूनी 10, 33 को 2 से 60 और 7 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। तो इस प्रकार हमारे पास है, ये आ गया LCM आ गया 420। 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60, 60 को हमने 7 से गुणा किया तो कितना आया, 420। इस प्रकार हमने पहले भाग के LCM और HCF ज्ञात किया। आइए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरा भाग जो हमारे पास दिया गया है, इसमें कितना दिया, 17, 23 और 29 है। तो ये क्या है, जितनी ये जो संख्याएं दिख रही हैं 17, 23, 29, ये तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनके कोई गुणनखंड नहीं हैं। तो हमारे पास क्या है, मतलब अभाज्य गुणनखंड नहीं है, खुद ही हैं ये। तो हमारे पास 17, 23 और 29। तो 17 को हम जो लिख सकते हैं वो 1 गुणा में 17 लिख सकते हैं, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास 23 को हम क्या लिखेंगे, इसको भी हम 1 गुणा में 23 लिख सकते हैं। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में 29 लिख सकते हैं। तो 1 के अलावा इनके पास कोई भी और सार्व गुणनखंड नहीं है, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। जब भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं आ जाएं और उनका हमें HCF ज्ञात करना हो तो HCF हमेशा क्या होता है, उनका 1 होता है। ये याद रखना आप, भी अभाज्य संख्याएं हों और उनका हमें HCF निकालना हो तो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई भी सार्व गुणनखंड इसमें नहीं होता। तो इस प्रकार 17, 23 और 29 का जो HCF है वो कितना आया, 1 आ गया। अब हम LCM निकालेंगे तो LCM क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी 17 की 23 से और गुणा 29। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलेगी 11,339। 11,339। तो ये इनकी मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड भाग को हमने हल किया, जिसमें HCF 1 आया और LCM 11,339 आई, क्योंकि हमने ये जो तीनों संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही अभाज्य संख्याओं का LCM होता है। आइए अब हम तीसरा भाग लेते हैं। तीसरे भाग में हमारे पास दिया गया है 8, 9 और 25। ये हमारे पास संख्याएं दी गई हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके यही आएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 आएगा। और 9 के हमारे पास क्या आएंगे, 3 गुणा में 3 आएगा।
ठीक है। और 25 के हमारे पास कितने आएंगे, हमारे पास 5 गुना में 5 आएगा। अब देखिए हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। जब हमें HCF निकालना है तो HCF क्या होता है, जो सारा गुणनखंड होता है, यानी जो कॉमन गुणनखंड, कॉमन जो हमारे पास फैक्टर हो वो हमने यहाँ पे लेना है। तो कोई है इसमें 3 2 है, गुणनखंड बने हैं वो 2 गुना में 2 गुना में 2 बने हैं, 9 के हैं 3 गुना में 3, 25 के 5 गुना में 5। तो कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि यदि कोई सार्वगुणनखंड कॉमन न हो एक के अलावा तो हमेशा क्या होता है, HCF 1 होता है। तो इसका 8, 9 और 25 का HCF कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। तो हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 हमारे पास आ गया। 24 को 3 से गुणा कर दो 72, 72 को 5 से करेंगे हमारे पास, तो 72 को हम 5 से कर दो तो कहना 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36। अब इसको 5 से कर दीजिए, जो हमारे पास आया 0, 5 1 30, 3 5 3 15 और 3 1800। तो इसका कितना आ गया, 1800 LCM आ गया। तो इस प्रकार हमने इन तीनों भागों को हल किया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है हमें, 306 और 657 का ज्ञात कीजिए भी क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमारे पास HCF है 306, 657 बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। माना इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या मान ले, A मान लेते हैं। माना A बराबर हमारे पास 657 है और B बराबर हमारे पास कितना है, 306 है। ये हमने मान लिया। तो हमें मालूम है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM की गुणा के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या है, तो हमें HCF गुणा में LCM बराबर होगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी A गुणा में B होगा। ये हमारे पास है। हमारे पास HCF मालूम है कितना है, 9 है, 9, और हमें LCM ज्ञात करना है और संख्या A कितनी है, 657 है और गुणा में कितना है, 306। तो हमें LCM निकालना है। तो LCM 657 गुणा में 306 बटे में 9 कर दीजिए, ये हमारे पास आ गया। तो 9 से अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 7 9 63 हमारे पास 2 और 9 3 27। 73 और 306 की जब हम गुणा करेंगे तो हमें LCM प्राप्त होगा। 73 और 306 हमारे पास क्या होगा, 22,338। ये हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आयतन को सब्सक्राइब कीजिए।